हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस स्टडी हब, जहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड गाइज, इससे पहले मैं 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो लोग नहीं देखे होंगे पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ओके, एंड प्रीवियस लेक्चर्स के जो भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर वॉच कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा कोड फ्रेम किया है और इस कोड के थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर पे माय फर्स्ट प्रोग्राम नाम का एक मैसेज डिस्प्ले करवाने वाले हैं। ठीक है, और गाइस एक बात और बता दूं मैं कि ये जो कोड मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है वो इसलिए क्योंकि मैं इसमें यूज़ होने वाले हर एक टर्म को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी मैं सारा टर्म को एक्सप्लेन करूँगा। और एक बात कि ये जो कोड है ये मैंने कोड ब्लॉक आईडीई के अकॉर्डिंग फ्रेम किया है, क्योंकि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम और भी दूसरे आईडीई पे आप रन करा सकते हैं, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस। लेकिन हम लोग जो है कि यहाँ पे कोड ब्लॉक आईडीई का जो है कि यूज़ करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला लाइन जो है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, जिसे हम लोग हेडर फाइल भी बोलते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, सेमी कॉलन, इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन हुआ, सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट में ये हमारा मैसेज है माय फर्स्ट प्रोग्राम, डबल कोट क्लोज हुआ, सेमी कॉलन, रिटर्न 0, सेमी कॉलन, उसके बाद करली ब्रेस क्लोज। ओके, सो ये तो सिंपल मैंने आपको बताया। अब चलिए एक एक टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो देखिए, हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हैश इंक्लूड इज़ ए वे ऑफ इंक्लूडिंग ए स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड फाइल इन द प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे कुछ जो है कि प्री डिफाइंड फाइल होंगे जो लाइब्रेरी में होते हैं, या कुछ यूज़र डिफाइंड फाइल होंगे, उनको हम लोगों को अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो जो प्री डिफाइंड फाइल्स हैं या यूज़र डिफाइंड फाइल्स हैं, उनको अगर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो हम लोगों को हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है। ठीक है, हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही कहा जाता है। ओके, सो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या काम करता है, देखिए। दिस डायरेक्टिव इज रीड बाय द प्री प्रोसेसर एंड ऑर्डर्स इट टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ ए हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। ये क्या करेगा, देखिए, ये जो आपको कोनिकल ब्रैकेट में दिख रहा है आईओ स्ट्रीम, ये हेडर फाइल होता है। ये क्या करेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है क्या करेगा कि ये जो है कि बेसिकली ऑर्डर करता है कि आईओ स्ट्रीम यानी जो यहाँ पे हेडर फाइल यूज होता है कोनिकल ब्रैकेट के अंदर, उसके कंटेंट को प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हेडर फाइल है वो है हमारा आईओ स्ट्रीम। ओके, सो आईओ स्ट्रीम जो एक यहाँ पे क्या है, क्लास होता है। तो आईओ स्ट्रीम क्लास के अंदर पहले से बहुत सारे जो है कि फंक्शंस और ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, सो उन फंक्शंस और ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उससे रिलेटेड जो क्लास है उसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग यहाँ पे इस जो क्लास है यहाँ पे आईओ स्ट्रीम, इसको हम लोगों ने हैश इंक्लूड के साथ इंपोर्ट किया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आईओ स्ट्रीम का बात करते हैं। आईओ स्ट्रीम जो है एक क्लास है, ठीक है, और ये क्लास का क्या काम है, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग बोथ इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है कि ये जो आईओ स्ट्रीम क्लास है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। हम लोगों को अपने प्रोग्राम में अगर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हम लोगों को ये हेडर फाइल यानी ये आईओ स्ट्रीम क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखते हैं। ओके, अच्छा, एक और बात बता देता हूँ। स्ट्रीम जो आपको दिख रहा होगा उसका मतलब ये है कि फ्लो ऑफ डेटा। जैसे हम लोग कीबोर्ड से कुछ इनपुट भी करेंगे या कुछ डेटा हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवाएंगे, तो ये जो डेटा का जो क्या हो रहा है, बेसिकली फ्लो हो रहा है। ओके, सो इसीलिए बोलते हैं स्ट्रीम मीन्स डेटा, फ्लो ऑफ डेटा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आईओ स्ट्रीम का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आईओ स्ट्रीम एंड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली देखिए इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन ये जो आईओ स्ट्रीम है
ये हम लोग नए IDE में यूज़ करते हैं। नए IDE जैसे कोड ब्लॉक या देव C++ में हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं IOStream, और अगर पुराने वाले हमारे पास अगर IDE हैं टर्बो C++ का अगर कंपाइलर है तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा iostream.h। बाकी दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। भले यहाँ पे हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन दिस iostream एंड iostream.h, बट दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि ये जो है हम लोग नए IDE में यूज़ करते हैं और ये जो हम लोग पुराने IDE में यूज़ करते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोनों का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो मैंने कोड में लिखा था। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नेम स्पेस क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन पे। इन प्रोग्रामिंग वी कैन नॉट हैव वेरिएबल्स एंड फंक्शन विद द सेम नेम, सो टू अवॉइड दोज कन्फ्लिक्ट्स वी यूज नेम स्पेसेस। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे C++ में तो वहाँ पे ढेर सारे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस यूज़ करेंगे। जितने भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होंगे सबका जो है कि नाम जो है यूनिक होना चाहिए, सब डिफरेंस होना चाहिए बाकी और वेरिएबल्स एंड फंक्शंस में। क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स का नाम सेम हो जाएगा तो वहाँ पे कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन से वेरिएबल्स को यूज़ करना है। इस प्रकार के कन्फ्लिक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग नेम स्पेस यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम लोग यूज करते हैं जिसे बोला जाता है STD। ठीक है, STD क्या करता है? STD कंटेन्स ऑल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जितना भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है C++ में वो सब कंटेन करता है STD। ओके, अच्छा, इस STD में बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं और वो लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ABC नाम का फंक्शन बनाया है अपने प्रोग्राम में, और ABC नाम का फंक्शन एक इस लाइब्रेरी के अंदर भी पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो जब आप कंपाइल करवाओगे प्रोग्राम को तो कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हमको कौन सा ABC फंक्शन कॉल करना है, यूज़र द्वारा बनाया गया ABC फंक्शन या इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो ABC है पहले से बना हुआ उसको कॉल करें। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन हो गया। कंपाइलर यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस टाइप के कन्फ्लिक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेम स्पेस यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है STD। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो यूजिंग नेम स्पेस STD जो हम लोग लिखते हैं वो नए IDE में ही लिखते हैं, पुराने वाले IDE में नहीं लिखते। जैसे टर्बो C++ में नहीं लिखते, हम लोग इसे लिखते हैं कोड ब्लॉक में या देव C++ में हम लोग ये लाइन मेंशन करते हैं। ओके, आई होप इसका मतलब समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो मैंने लिखा था इंट मेन और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। सबसे पहले बात करते हैं इंट पे। देखिए, इंट जो है एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप का एक सेपरेट टॉपिक आएगा जहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो इंट है वो डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या है? यह बताता है कि इंटीजर नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो इंट बेसिकली है उसका मतलब है इंटीजर। ओके, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि इंट का मतलब क्या है? इंटीजर नंबर। ओके, अच्छा, ये जो है मेन फंक्शन है, मेन लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होगा तो ये फंक्शन माना जाएगा। ओके, देखिए मेन फंक्शन क्या है? इट इज ए फंक्शन। ओके, इट इज ए फंक्शन एंड आवर कंपाइलर विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन फंक्शन। तो देखिए, ये फंक्शन है और हमारा जो कंपाइलर होता है C++ का वो एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही शुरू करता है। इसलिए हम लोगों को अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग को मेन फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिखना इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि कंपाइलर जो है यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू करता है, दूसरे और किसी फंक्शन से एग्जीक्यूशन नहीं शुरू करेगा। वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा और मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन शुरू करता है। इसलिए हम लोग को ये फंक्शन बनाना नेसेसरी होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। वहाँ पे हमने एक टर्म मेंशन किया था, रिटर्न। रिटर्न क्या है? इट इज़ ए कीवर्ड विच इज़ प्री डिफाइंड, मीन्स रिटर्न समथिंग टू फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि रिटर्न एक कीवर्ड होता है और ये प्री डिफाइंड होता है। ओके, और इसका मतलब है कि वो कुछ रिटर्न करने वाला है फंक्शन को। ठीक है, वो फंक्शन को कुछ भी रिटर्न कर सकता है, चाहे इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो,
कैरेक्टर हो, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर फंक्शन का यहाँ पे रिटर्न टाइप अगर इंट होगा तो इंटीजर रिटर्न करेगा, अगर फंक्शन का यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो बेसिकली रिटर्न का मतलब ये है कि वो फंक्शन को कुछ न कुछ रिटर्न करेगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका मतलब। अब हम आपको लेके चलते हैं कोड ब्लॉक के आईडीई पे, जहाँ पे मैं आपको कोड एक एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ। जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखा था उस कोड को ही मैं एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ कोड ब्लॉक आईडीई पे। तो चलिए हम लोग कोड ब्लॉक के आईडीई को ओपन करते हैं। ये हमारा कोड ब्लॉक का आईडीई ओपन हो रहा है। देखिए ये कोड ब्लॉक का आईडीई ओपन हो गया। यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक नया एडिटर ओपन किया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको इंट मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होगा और आपको लिखना होगा जो भी मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं सी आउट, और मैसेज हमारा क्या था, माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके एंड सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया था रिटर्न 0। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। सो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट यूज किया है। ये जो सी आउट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो IO स्ट्रीम क्लास के अंदर बना हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड अगर काम करना है तो ये क्लास इम्पोर्ट करना जरूरी है। तो देखिए हम लोग आउटपुट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मतलब कुछ हम लोग डिस्प्ले करवाने वाले हैं, इसलिए हम लोग को यही जो है कि हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको ये नेम स्पेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया था। देखिए ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो ये मेन फंक्शन को यहाँ रिटर्न क्या करेगा, 0। ठीक है, रिटर्न मतलब कोई भी इंटीजर नंबर रिटर्न करा सकते हैं, हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कराया है, 0। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता तो हमको यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग कोई कराना पड़ता। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने इंट लिखा है तो यहाँ पे इंट के बदले में हम लोग को एक नंबर रिटर्न कराना पड़ेगा, इंटीजर नंबर, जो कि हमने रिटर्न कराया है 0। ओके, सो मेन फंक्शन को हमेशा हम लोग कोड ब्लॉक में इंटीजर ही रिटर्न टाइप देते हैं। ठीक है, ये डेटा टाइप हम लोग हमेशा इंट रखते हैं मेन फंक्शन में स्पेशली। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मैसेज है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जो मैसेज है वो एक इंसर्शन ऑपरेटर, ये देखिए ये जो क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो हमारा मैसेज है वो इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू क्या होगा, सी आउट इस ऑब्जेक्ट में जाएगा। देखिए ये मैसेज फ्लो होगा, ये डेटा फ्लो होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, और दिस ऑपरेटर की मदद से ये मैसेज हमारा फ्लो होके कहाँ पे चला जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में, और इस ऑब्जेक्ट का काम है मैसेज को डिस्प्ले करवाना, तो ये डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कि IO स्ट्रीम क्लास के अंदर पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रन हो जाएगा, ये अगर आप करेंगे यहाँ से रन तो कंपाइल और रन दोनों होगा। तो चलिए मैं कंपाइल और रन दोनों करने का कोशिश करता हूँ। तो बोल रहा है फाइल को पहले सेव कीजिए, तो फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, लेट से first.cpp। ओके, इस प्रोग्राम को हमने सेव किया फर्स्ट नाम से और .cpp, क्योंकि C++ का कोई भी प्रोग्राम .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये रन हो रहा है। देखिए रन होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोग्राम नाम का मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। सो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस छोटे से प्रोग्राम का मीनिंग। ठीक है, और कैसे लिखना है, कैसे रन कराना है। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं IO स्ट्रीम क्लास के ऊपर।
IO स्ट्रीम क्लास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है C++ में, जिस पे हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आज हम लोग लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। एंड जो है कि मेरे इस चैनल पे बने रहिए। हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं इस C++ के सीरीज में। ओके, थैंक यू।